Hello student, today I am teaching you business studies for class 11. Our today's topic is from the chapter Source of Business Finance. So in this chapter I already covered about the funds, the owner's fund and borrowing funds. Fine. Then I told you that owner's funds is divided into 6 main parts. One is your equity shareholders, equity shares. Second is preference shares. Third is retained earning. Fourth, GDR. Fifth, ADR. Sixth, IDR. Okay. So these all are the source of fund through which the company raises its own fund, and all these funds comes in a owner's category. Fine. Now in my previous video I taught you about equity shareholders and equity shares. I told you features, merits and demerits also. Now in this video I would briefly explain you about the preference shareholders. तो अगर हम preference shareholders की बात करें, preference shareholders are those shares which enjoy certain priorities regarding the payment of dividend at a fixed rate and return of the investment capital. We can say कि जो preference shareholders होते हैं वो equity shareholders से dividend get करने के मामले में ज़्यादा preference get करते हैं. ठीक है. अगर कंपनी का डिविडेंड पे करना है तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे, डिबेंचर्स को पे करेंगे. डिबेंचर्स आर ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ठीक है. बैंक के जो भी लोन्स हैं वो पे कर दिए जाएंगे. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा. एंड आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन इफ द प्रॉफिट्स रिमेन्स, देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो. तो अब आपको समझ में आया कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इनको पहले डिविडेंड मिलता है. प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड गेट करने के लिए, ओनर नहीं होते कंपनी के. ठीक है. अब और डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. द कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो जो हम अपना कैपिटल रेज कर पाते हैं, कंपनी का फंड को रेज करते हैं बाय इशूइंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसको हम प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कहते हैं. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय 2 प्रोफेशनल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो 2 तरीके के इंटरेस्ट को गेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. दिस पॉइंट आई ऑलरेडी क्लियर दैट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको ये रहता है कि वो फर्म में एज़ कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स कि उनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है. सेकेंड, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रिटर्न. फिर वही वाली बात आ जाती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा तब तक नहीं मिलता जब तक कंपनी अर्निंग नहीं करती, और अगर कंपनी अर्न नहीं कर रही है या कंपनी रिडीमेबल हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनका डिविडेंड पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है. सो प्रेफरेंस शेयर्स हैव कैरेक्टराइज्ड ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही क्वालिटी होती हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी और डिबेंचर्स की भी और इक्विटी शेयर्स की भी. ठीक है. द रिजेंबल इक्विटी शेयर्स एज द डिविडेंड इज पेबल ओनली एट द डिस्क्रिशंस ऑफ द डायरेक्शंस एंड ओनली बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. They also resemble debentures as they bear fixed rate of return. तो अगर कंपनी अच्छा अर्न कर रही है तो वो एज अ डिबेंचर की तरह वर्क करते हैं. ठीक है. और अगर कंपनी अर्न नहीं कर पा रही है तो वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट भी हो जाते हैं.
ठीक है. नाउ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एज अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो ये पहला इनका मेरिट होता है, फीचर होता है कि ये पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, फिर इनको मिलता है इनका डिविडेंड. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. फिर वही बात आ जाती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं हैव द प्रोफेशनल राइट. इनको राइट होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो इनको इनका कैपिटल दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ देयर डिविडेंड. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मेन फीचर है जो कि इसको इक्विटी शेयर होल्डर से डिफर करता है, दैट इज़ नो वोटिंग राइट. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, these shareholders generally do not enjoy any voting right. Then fourth, no charge on assets. So preference shareholders are also issued without creating any charge on the fixed assets of the company. कंपनी के जो भी assets होते हैं उनके ऊपर ये claim नहीं कर सकते. ठीक है. Now types of preference shares. So first of all cumulative preference shares, then non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares and non-convertible preference shares. Okay. So before studying the types of preference shares, let me explain you the merits of preference shares. तो merit क्या हो सकते हैं preference share के? Reasonable safety of return. ये security रहती है इनके लिए भी कि इनको जो भी पैसा इन्होंने लगाया है कंपनी में जो भी पैसा लगाया है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सेफ होता है. ठीक है. एक फिक्स रेट पर रिटर्न इनको वापस मिल जाता है डिविडेंड के रूप में. तो ये मेरिट है. अनदर, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट. ये इनको सिर्फ दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं डू नॉट इफेक्ट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट. तो इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. इससे ये है कि इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाता है. तो ये भी इनका मेरिट है. देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. द प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इट एनेबल्स द कंपनी टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी टू टेक एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इनका जो डिविडेंड है वो हायर डिविडेंड हो जाता है. तो ये भी इनके लिए फ़ायदा है. ठीक है. कंपनी की प्रॉस्पेरिटी अगर होती है तो इनको भी फ़ायदा होता है एट द टाइम ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी. देन नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. तो जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है हैव अ प्रोफेशनल राइट्स ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. तो कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है, कंपनी को पेमेंट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेरिट. देन नो चार्ज ऑन एसेट्स. जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होते हैं डज नॉट क्रिएट एनी शॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स. अगर एसेट्स हमारे मॉर्टरेज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा उसमें नहीं डूबता. सो एसेट्स में बी यूज एज सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स इन फ्यूचर. क्योंकि जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी के फ्यूचर लोन रेज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड से कोई भी उसमें ताल्लुक नहीं होता है. ठीक है. सो दिस मच इज़ अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द types of preference shares and limitations of preference shares.